नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और कला और संस्कृति में पढ़ रहे थे राजस्थान में पर्यटन। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, कब उसको उद्योग का दर्जा दिया गया, ये सारी बातें पढ़ी थी। आज पर्यटन की दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारतीय रेल और पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, उनको राजस्थान का दर्शन कराने के लिए यातायात के साधनों में है वो कौन से साधन चलाए गए हैं जिनके माध्यम से वह पूरे राजस्थान का भ्रमण कर सके। तो आइए चलते हम अपने क्लास की ओर। राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को राजस्थान में भ्रमण कराने के लिए है वो साई रेलगाड़ियों की शुरुआत की थी। और साई रेलगाड़ियों की शुरुआत में सबसे पहले है वो 1993 ईस्वी में है वो ट्रेन की शुरुआत की थी। तो पहली ट्रेन है, देखो, शाही रेलगाड़ी। शाही रेलगाड़ियां, शाही रेलगाड़ियां, शाही रेलगाड़ियां कौन कौन सी रेलगाड़ियां हैं शाही है, देखते हैं एक नजर में। पहली जो ट्रेन है उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। यह जो शाही ट्रेन है इसकी शुरुआत है वो 1993 में की गई। शुरुआत, इस ट्रेन की शुरुआत है 1993 में इस ट्रेन की है वो शुरुआत की गई। और इसमें कौन कौन से थे, एक तो भारतीय रेल के द्वारा और आरटीडीसी ने मिलकर यह ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन में है वो 14 डिब्बे थे। कितने कोच थे? 14 है वो कोच थे। और इन 14 कोचों पर है राजस्थान की पूर्व रियासतों के नाम थे। राजस्थान की पूर्व रियासत, पूर्व रियासत, पूर्व रियासतों के नाम, यानी 14 जो कोच थे उन कोचों पर राजस्थान की जो रियासतों के नाम थे, जैसे बीकानेर रियासत है, जयपुर रियासत है, जोधपुर रियासत है, मेवाड़ रियासत है। इन कोचों पर इन रियासतों के नाम थे। कितने नाम थे? 14 नाम थे। 7 दिन का भ्रमण था। 7 दिन का ये ट्रेन है वो भ्रमण करवाती थी। 7 दिन का इनका भ्रमण था। ये ट्रेन है वो दिल्ली से शुरुआत होती थी। चलती कहां से थी ये ट्रेन? ये ट्रेन है वो दिल्ली से चलती थी। दिल्ली से चलती थी। दिल्ली के बाद में है वो जयपुर बाद में जयपुर बाद में जोधपुर बाद में ये बीकानेर जाती थी। बीकानेर से ये जैसलमेर के बाद में है ये उदयपुर जाती। उदयपुर के बाद में ये सवाई माधोपुर। उदयपुर के बाद में सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में ये आगरा तक जाती थी ये ट्रेन। ठीक है। और आगरा से बाद में वापस दिल्ली चली जाती थी। कहां चली जाती? आगरा से वापस दिल्ली चली जाती थी। तो ये पैलेस ऑन व्हील्स है, ये 7 दिन तक भ्रमण करवाती थी। भारतीय रेल और आरटीडीसी के द्वारा है ये ट्रेन चलाई गई थी। और इसमें 14 डिब्बे थे।
राजस्थान, इन 14 डिब्बों पर राजस्थान की पूर्व जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों के नाम होते थे और 7 दिन का भ्रमण करवाती। और ये चलती थी, दिल्ली से चलती थी, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, आगरा, और वापस ये दिल्ली चली जाती थी। तो यह है 1993 में है वो पहली बार है ये ट्रेन चलाई गई थी पर्यटन, आरटीडीसी और भारतीय रेल के द्वारा। उसके बाद में है फेरी क्वीन, दूसरी ट्रेन का नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, क्वीन, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। ये जो ट्रेन है फेरी क्वीन, ये चलाई गई थी 2003 में। इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत इस ट्रेन की शुरुआत, इस ट्रेन की जो शुरुआत है ये 2003 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है शुरुआत? और ये शेखावाटी क्षेत्र में चलाई गई थी, शेखावाटी क्षेत्र में ये ट्रेन है वो शेखावाटी क्षेत्र में चलाई गई थी फेरी क्वीन। और इस ट्रेन की शुरुआत है वो 2003 में चलाई गई थी, शुरुआत 2003 में चलाई गई थी। ठीक है। उसके बाद में तीसरी ट्रेन है, तीसरी ट्रेन का नाम है रॉयल राजस्थान, रॉयल राजस्थान, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। यह ट्रेन है वो 2009 में चलाई गई थी। शुरुआत इसकी कब हुई थी? इस ट्रेन की शुरुआत है वो 2009 में होती है। और ये राजस्थान की सबसे है वो महंगी लग्जरी ट्रेन थी। ये क्या थी? राजस्थान की सबसे, राजस्थान की सबसे महंगी वह लग्जरी ट्रेन थी, लग्जरी ट्रेन थी, ये ट्रेन थी। ठीक है। इसका भी भ्रमण है वह 7 दिन का था, भ्रमण 7 दिन का था। इसका भी भ्रमण, इसका भी कितने दिन का था? इसका भी भ्रमण है वो 7 दिन का है। और 2017 में इसका नाम पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया है। 2017 में इसका नाम कर दिया है पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। इसका नाम क्या कर दिया है? पैलेस ऑन व्हील्स। इसका 2017 में इसका नाम पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये ट्रेन 2009 में चलाई गई थी। और यह राजस्थान की सबसे महंगी व लग्जरी ट्रेन थी। ये भी भ्रमण है वो 7 दिन का करवाती थी। 2017 में इसका नाम पैलेस ऑन व्हील्स नाम रख दिया गया है। अगली ट्रेन है 4 नंबर, द ग्रेट अरावली सफारी, द ग्रेट अरावली सफारी। यह भी ट्रेन भारतीय रेल और आरटीडीसी पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के में चलाई गई थी। और ये ट्रेन चलती है उदयपुर। ये ट्रेन कहां चलती है? उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और कामली घाट के बीच, इस ट्रेन को है वो चलाया गया था। यानी अरावली की वादियों के दर्शन कराने के लिए, अरावली की वादियों का दर्शन, वादियों के दर्शन हेतु ये ट्रेन चलाई गई थी। अरावलियों की जो वादियां उनके दर्शन कराने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है। तो ये 4 ट्रेनें हैं वो चलाई गई थी। ठीक है, पर्यटकों को लुभाने के लिए। उसके बाद में है
हाथीगांव, हाथीगांव पर्यटकों को लुभाने के लिए, उनको हाथियों की सैर कराने के लिए हाथीगांव बसाया गया था। ये आमेर में बसाया गया था, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में है, जयपुर में, जयपुर में आमेर में हाथीगांव बसाया गया था। ठीक है, और उसके बाद में है कालबेलिया स्कूल डांस, कालबेलिया, कालबेलिया स्कूल डांस, स्कूल डांस, डांस ये भी आमेर जयपुर में, आमेर है, आमेर जयपुर में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, स्कूल डांस खोला गया था। और 2010 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया, कालबेलिया स्कूल डांस को 2010 में इसको क्या कर दिया गया, 2010 में, 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत, विरासत सूची में शामिल कर दिया गया, सूची में शामिल कर दिया गया, सूची में शामिल, कालबेलिया स्कूल डांस को शामिल कर दिया गया। कालबेलिया स्कूल डांस को है 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। एक और है जयपुर का जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर शोर वेधशाला, जंतर मंतर शोर वेधशाला, वेधशाला, शोर वेधशाला है, यह भी विश्व विरासत 2010 में शामिल, जयपुर की जो जंतर मंतर है शोर वेधशाला, इसको भी 2010 में है, 2010 में, 2010 में यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा, द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व, विश्व विरासत, विरासत सूची में शामिल किया गया, विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। किसको, कालबेलिया स्कूल डांस को भी, जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। और क्या है, 2019 में, 2019 में जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा, परकोटा विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया, सूची में शामिल कर दिया गया, इसको भी शामिल कर दिया गया। 2013 में, 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग, राजस्थान के 6 दुर्ग, 6 दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत, विश्व विरासत, विरासत सूची में शामिल, सूची में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, सूची में शामिल कर दिया गया, इनको विश्व विरासत सूची में इनको शामिल कर दिया गया। और 1985 में, 1985 ईस्वी में है वो केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल कर दिया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान को भी है विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। 1985 में केवलादेव को है वो विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। राजस्थान के 6 दुर्ग है वो विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया, जिसके कारण पर्यटक है वो यहाँ पर है इन विश्व की धरोहरों को देखने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व की धरोहरों को देखने के लिए आते हैं। इसके बाद में राजस्थान के जो पर्यटन विभाग द्वारा होटल बनाए गए हैं उनको पढ़ेंगे अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।
एक क्लास और बढ़ाऊं।